हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन है कि जनसंचार माध्यम जो है उसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, जो जनसंचार का माध्यम हो गया जैसे कि रेडियो, टेलीफोन, इंटरनेट और घर, समाज, परिवार। हाँ, तो ये जो जनसंचार का माध्यम है उसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसका ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है, तो हम हेडिंग लाइन देंगे जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता। तो अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दूसरों तक मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए और फुल कमेंट कीजिए ताकि मुझे अच्छी कमेंट मिले। ठीक है, तो चलिए अब हम आंसर पढ़ते हैं कि आंसर है कि जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता, हेडिंग लाइन है। तो इसमें दो राय नहीं कि जनसंचार के माध्यम सभ्यता तथा संस्कृति के प्रहरी भी हैं तथा पोषक भी हैं। ठीक है, उनकी उपयोगिता निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। मतलब कि जनसंचार का जो माध्यम है इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सभ्यता और संस्कृति की क्या है, प्रहरी भी है। मतलब ये हमेशा से हमारा साथ देते आई भी है जनसंचार का माध्यम। ठीक है, और पोषक भी है, इससे हम फलते फूलते भी हैं। ठीक, आगे बढ़ने का काम तो इन्हीं जनसंचार के माध्यमों के द्वारा ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं। देश विदेश की जानकारियां प्राप्त कर करके ये हम समझ पाते हैं कि क्या चल रहा है, अपडेट होते रहते हैं। मतलब अगर हम लोगों को देश विदेश की जानकारी नहीं मिलेगी, न्यूज़ नहीं मिलेगा, तो हम किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं रहेगा और हम जो है कि आगे का हमारा जो नॉलेज है वो किस तरह से बढ़ेगा। तो इसीलिए हम जनसंचार के माध्यम से ही तो आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। ठीक है, न्यूज़ चैनल्स है तो इन सब के जरिए। हाँ, तो देखिए क्या है कि सूचना के आधार पर देखो कि जनसंचार का जो माध्यम है वो हमें किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है, इसके पॉइंट हैं। ठीक है, तो सूचना के आधार पर संचार की घटनाओं, समाज की गतिविधियों तथा व्यक्ति के कारनामों की सूचना जो जन जन तक पहुंचने का काम जनसंचार माध्यम का ही है। जन सामान्य समस्याओं को शासन तक तथा शासन की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाकर पारस्परिक सद्भाव जगाने का काम जनसंचार माध्यम का ही है। अभी क्या कहा कि देश विदेश की बातें न्यूज से हम लोग सुनते हैं, तो उससे हम लोगों को पता रहता है कि देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमारे लिए जो सरकार के द्वारा बनाए हुए जो भी जो है कि अभी जो भी नियम वगैरह नए नए चेंज हुए हैं, तो उन सब को जो है कि उन सब के बारे में जानने का काम हम किसके द्वारा करते हैं, न्यूज़ के जरिए से करते हैं। क्या क्या योजनाएं नई नई अच्छी सी आ रही है, किस चीज में हमें फायदा है, ये सब चीज जो है कि हम लोगों को ये न्यूज़पेपर, इंटरनेट के द्वारा, समाचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा मिलता है। ठीक है, और फिर हमारे क्या जो है कि हमारी क्या मांग है, हमारी क्या जरूरतें हैं, उन सबको जो है कि सरकार तक पहुंचाना। हाँ, और उन लोगों को की बातें हम लोगों की बातें उन तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ये जनसंचार का माध्यम ही करता है। ठीक है, तो यही कह रहा है ये एक तरह। और उपलब्धियां क्या क्या हमें मिल रही है, हमारे देश में क्या क्या उपलब्धि हासिल की, ये इन सब के जरिए। और हम लोग जो इंसान, जो हम लोग आम जनता हैं, वो सब क्या क्या उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं,
ठीक है। तो इन सब का जो है कि जो लेखा जोखा हमें पता चलता है, ये किससे पता चलता है? जनसंचार का जो माध्यम है उसके जरिए, ठीक है। उसके बाद फिर अद्यतन आविष्कारों के विकास संबंधी सूचनाओं द्वारा जनसंचार के माध्यम पाठकों तथा श्रोताओं को प्रबुद्ध बनाते हैं। मतलब कि जिस तरह से आविष्कार नए नए और आविष्कार होते जा रहे हैं, जिससे हमें और फायदा मिल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो सूचनाओं का जो आधार है वो और भी ज्यादा जनसंचार तक पहुंचाने का काम हो रहा है। वही बात है कि जैसे पहले क्या था कि इंटरनेट नहीं था, तो हम लोगों का जो न्यूज एक जगह से दूसरे न्यूज हमारा किस तरह से जाता था? पहले तो कबूतर से शुरू हुआ था, उसके बाद फिर एक बड़े से फरमान पे सारा लेटर वगैरह लिख दिया जाता था, और इन आदमी को जो है कि या तो पैदल चला दिया जाता था या तो फिर कभी घोड़े पे चला दिया जाता था दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपना जो भी समाचार था, ठीक है। लेकिन अब धीरे 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 चेंज होता गया। उसके बाद फिर फैक्स आया और पोस्ट में क्या बोलते हैं, पोस्ट किया जाता था, फिर फैक्स आया, फिर इंटरनेट आ गया, अब मेल आ गया। मतलब कि मेल के थ्रू हम जो है कि एक बार में लाखों करोड़ों लोगों को मेल्स भेज सकते हैं, ठीक है ना, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि हम ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल पर दूसरों से बातचीत कर सकते हैं, चाहे वो घर का न्यूज हो या हमारे देश में क्या चल रहा है उसके बारे में न्यूज हो, हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं बातचीत कर करके, ठीक है। तो जनसंचार के माध्यम में पाठक पढ़ने लिखने के से रिलेटेड क्या क्या नए नए अपडेट आ रहे हैं, क्या क्या नए नए कोर्स आ रहे हैं, इसकी भी जानकारी हमें किससे मिलती है? जनसंचार के माध्यम से ही मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर मनोरंजन के आधार पर, सबसे पहले की सूचना के आधार पर हो गया कि हमें जहाँ जहाँ से सब चीज की सूचना मिलती है, चाहे वो पढ़ने लिखने का हो, जन जन तक जो है कि क्या बोलते हैं, राज्य की जो है कि उपलब्धियों को का पता करने का, या हमारी जो भी मांगे हैं उन तक पहुंचाने का, ये सब कार्य जनसंचार के माध्यम से होता है। उसके बाद फिर नई नई आविष्कारों के बारे में पता चलता है, ठीक है। उसके बाद मनोरंजन के आधार पर हम घर बैठे अपना अच्छा से अच्छा मनोरंजन कर लेते हैं, अच्छी फिल्में देख लेते हैं। जैसे ही नया फिल्म कोई भी रिलीज होता है 1-2-3 दिन के बाद यूट्यूब पे आ जाता है, तो हम लोग घर बैठे ही देख लेते हैं। जिसके पास टिकट हॉल जाने के लिए जो है कि सिनेमा घर जा करके फिल्म देखने का नहीं होता है, वो लोग घर पे देख लेते हैं मजे से। तो इस तरह से जो है कि हम लोग इंटरनेट के माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से अपना इंटरटेनमेंट कर लेते हैं। अच्छी अच्छी फिल्मों के गाना को लगा के अपने घर में ही सुनते रहते हैं, ठीक है। और बच्चों के लिए कार्टून वीडियो भी अच्छे से आ रहे हैं। मतलब मनोरंजन का हर एज के लोगों के लिए मनोरंजन की सुविधा इसमें मौजूद है। क्या है कि मनोरंजन के आधार पर जनसंचार के माध्यमों की उपयोगिता को मनोरंजन के आधार पर भी व्यक्त किया जा सकता है। मनोरंजन के साधन जैसे सिनेमा, टीवी, कंप्यूटर, नुक्कड़ नाटक आदि हैं, है ना। मनोरंजन का जरिया कौन कौन सा है हमारा? टीवी है, सिनेमा है, कंप्यूटर है, यूट्यूब है। यूट्यूब में हम लोग बढ़िया बढ़िया वीडियो सब देख लेते हैं। कोई हंसी कॉमेडी सीरियल हुआ, तो कोई थ्रिलर मूवी हुआ या कुछ भी, तो हम लोग अपने अपने हिसाब से जिसको जो पसंद है वो बच्चे अपना कार्टून चैनल लगा देते हैं, है ना। तो और बड़े बुजुर्ग जो है कि अपना कोई तो पुरानी म्यूजिक लगाते हैं, कोई भजन कीर्तन सुनते हैं। सुबह सुबह का जो आरती होता है वो भजन कीर्तन से शुरू हो जाता है, यूट्यूब पे लगा करके मजे से अपना पूजा पाठ भी करते रहते हैं लोग। तो इस तरह से मनोरंजन का साधन जो है वो है। फिर नुक्कड़ नाटक है, ये सब चीज है, ठीक है।
इन सब से जन जन को कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य मिलती है। हम टीवी, सिनेमा, कंप्यूटर इन सब से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जनसंचार के विविध माध्यम जन सामान्य का मनोरंजन तथा मानसिक उन्नयन करते हैं। मनोरंजन से मनुष्य अपना मन तो बहलाता ही है, साथ साथ सामाजिक तनाव से भी मुक्त रहता है। देखो, मनोरंजन में हमारा मन तो बहलता ही है, लेकिन घरेलू टेंशन हो या ऑफिस का टेंशन हो, इन सब का जो टेंशन है इस मनोरंजन के जरिए हमारा दूर हो जाता है। म्यूजिक एक बहुत अच्छा चीज है जो है कि टेंशन को दूर करने का। ठीक है, तो हमारा जो कहीं का भी कोई भी टेंशन प्रॉब्लम है तो उन सब को, मानसिक तनाव को दूर करने का काम भी कौन करता है? मनोरंजन, जनसंचार। मनोरंजन से मनुष्य अपना मन भी बहला लेता है और सामाजिक तनाव से भी मुक्ति पाता है। मनोरंजन का प्रस्तुतिकरण जनसंचार माध्यम द्वारा संभव है, जो सामाजिक तनाव, व्यक्तिगत द्वेष को मिटाकर इस नारे से प्रेरित होता है, सब जन हिताय ही स्वयं हिताय। ठीक, तो ये मतलब हो गया कि हमारा जो मनोरंजन का साधन भी जनसंचार का है। जनसंचार का माध्यम हमारा मनोरंजन का जो है कि मनोरंजन करता है, जिसके वजह से हम लोग अपना घर बैठे बहुत अच्छी तरीके से इंटरटेन होते हैं और सब लोगों के साथ बैठ करके ठीक है ना। तो जैसे कि कपिल शर्मा शो लगा दिया तो हम लोग सब बैठ करके मजे से हंसते हैं उस शो को देख करके। तो इस तरह से हमारा मनोरंजन भी होता है, साथ साथ जो भी सामाजिक तनाव हो या काम से रिलेटेड कोई भी तनाव हो या पारिवारिक तनाव कुछ भी हो, हम अपना दूर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद और इसके साथ साथ हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। यूट्यूब देखो या न्यूज सुनो या कोई भी ऐसा इंटरनेट पे कुछ भी गूगल के द्वारा सर्च करो, तो इससे हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड भी हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है। हमारे अगर कोई यूट्यूब पर कोई अच्छा सा कोई स्किल सीख रहा है तो उससे हम बिना कहीं पर ज्यादा पैसा खर्च करे घर बैठे ही यूट्यूब के जरिए फ्री में जो है कि वो चीज सीख लेते हैं। उसके साथ साथ जो है कि हम टीवी वगैरह तो फिल्म और ये सब तो होता ही है। तो इन सब का हम पे जो है कि हमारे अपने आप को जो है कि और भी ज्यादा हमारे अंदर की योग्यता, स्किल्स को बेहतर बनाने का काम भी क्या कर रहा है? इंटरनेट कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद फिर इसीलिए लिखा है सब जन हिताय ही स्वयं हिताय, मतलब सबके साथ साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अंतर संबंधों की व्याख्या के आधार पर, अंतर क्या है? संबंधों की व्याख्या के आधार पर जनसंचार देखो, जनसंचार जब जन जन तक पहुंचता है तो उनके मन में उस संचार माध्यम के प्रति कुछ ना कुछ भावनाएं अवश्य होती है। यही भावना ही अंतर संबंध का दूसरा रूप है। कुछ विद्वानों की सत्य एवं सामयिक टिप्पणियां जनसंचार के माध्यम समाज की विविध घटनाओं में सामंजस्य पैदा करती है। सामाजिकरण तथा प्रवृत्तियों के शोधन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनता तथा सरकार राष्ट्र के हित में उत्तम से उत्तम निर्णय ले यह वह परिस्थिति है जो इसी के द्वारा उत्पन्न होती है। देखो, जो जनसंचार जब जन जन तक पहुंच जाता है, मतलब हर किसी तक पहुंच जाता है जनसंचार,
ठीक है। तो इससे जो है कि मन में उस संचार माध्यम के प्रति कुछ ना कुछ भावना उत्पन्न होती है। तो जो मतलब कि हम लोग नहीं बोलते कि वाह इंटरनेट तो आजकल बहुत अच्छा निकाल दिया, हम लोग जब चाहे जो चाहे आराम से कभी भी चाहे आधी रात में भी चाहेंगे तो हम कोई भी चीज को सर्च कर करके देख लेते हैं कि हाँ भाई ये ऐसे हो रहा है। ठीक, खाना बनाने की रेसिपी, बढ़िया बढ़िया रेसिपी, सब चीज भी हम लोगों को यूट्यूब पे मिल जाती है। ठीक, तो ये सब चीजें तो हम क्या मतलब कि हमारे अंदर ये भावना उठती है कि ये सब चीज जो है ये हमारे लिए कितना जरूरी था। पहले नहीं था ये सब सुविधा, लेकिन अब जो हो रहा है, अब जो हम लोग जो इस इंटरनेट की दुनिया में आ गए हैं, इससे हम लोगों को कितनी ज्यादा मतलब कि सुविधाएं हर फील्ड में मिल रही है। पढ़ाई लिखाई से लेकर करके घर, समाज, स्वास्थ्य, अपने जो है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे हर एक चीज से रिलेटेड हम लोगों को जानकारी भी मिल रही है और हम इससे अपडेटेड भी हो रहे हैं। न्यूज चैनल से हम लोगों को देश विदेश की जानकारियां मिल जा रही हैं। ठीक है, तो अब ये जो है कि समाजीकरण तथा प्रवृत्तियों के शोधन में इनका महत्वपूर्ण भूमिका, हमारे समाजीकरण में समाज का किस तरह से विकास हो, इससे भी हम जो है कि जनता लोगों को अवगत कराते हैं, ताकि जनता जो कि पता नहीं है कि भाई बच्चों के लिए मुफ्त जो है कि स्कूल की जो पढ़ाई है वो मुफ्त है। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त है, उनको खाना भी मिलता है, मिड डे मील भी मिलता है, और स्कूल का पूरा यूनिफॉर्म, किताब कॉपी सब कुछ फ्री में मिलता है। ये इस जानकारी को भी पहुंचाना किसका काम है? जनसंचार का काम है। ठीक है, तो इससे समाजीकरण में भी हम लोगों को सुविधा मिलती है। उसके बाद फिर है गतिशीलता के आधार पर, मतलब कि इसकी क्या गति है? भाई गति तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और भी आगे बढ़ेगी। हम लोग 5G के इसमें है, अब 6 और 7, 8, 9, 10 भी आने को होगा, तो और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा इंटरनेट। ठीक है, गतिशीलता के आधार पर भी जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता को व्यक्त किया जा सकता है। गतिशीलता के अंतर्गत राष्ट्र में राजनीतिक परिवर्तन होते रहते हैं। आर्थिक विकास में कभी प्रगति होती है, कभी अवनति होती है, कभी आर्थिक विकास में स्थिरता रहती है। सांस्कृतिक पुनर्रचना के लिए संचार माध्यम प्रभावकारी अभियान चलाते हैं। देखो, गतिशीलता, हमारा जो जनसंचार का माध्यम है, हमारे देश को आर्थिक स्थिति से भी गति देने का कार्य कर रहा है ना। जैसे कि अगर इंटरनेट के जरिए ही हम जो है कि यहाँ बैठे अपने ही देश के एक जगह से दूसरे लोग, जो व्यापारी लोग काम करते हैं, तो वो अपने जो बिजनेस का जो डील होता है वो घर बैठे ही कर लेते हैं। देश विदेश में बिजनेस का डील हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो इस तरह से जनसंचार के माध्यम से जो है कि गतिशील हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ हम जो है कि जैसे कि विदेश में बैठे लोगों से भी अब जो है कि इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी स्किल्स जो है कि सीख रहे हैं, विदेशी स्किल्स भी सीख रहे हैं, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज कैसे बोला जाता है। हाँ, तो इस सब के माध्यम से भी तो हम लोगों को क्या होता है कि जैसे कि जापानीज लैंग्वेज किस तरह से बोला जाता है, अरेबिक लैंग्वेज किस तरह से बोला जाता है। तो इस सब को सीख करके हम लोग जो है कि अपने अंदर उस स्किल्स को जो है कि बढ़ा रहे हैं, निखार रहे हैं, उसके अंदर अपने अंदर उस चीज की उपयोगिता ला रहे हैं, ताकि हम जब इस चीज के ऊपर काम करें, इसका जॉब करें, तो हमारी आर्थिक स्थिति भी इसके जरिए बढ़ेगी, हमारे अंदर की गति बढ़ेगी। ठीक है ना, तो ये हो गया।
गतिशीलता के अंतर्गत राष्ट्र के राजनीतिक परिवर्तन ही राज्य में राजनीतिक परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। गतिशीलता के कारण ही अंतर्गत राष्ट्र में जो है कि राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, इतना ज्यादा जो है कि डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे कि हमारा देश जो है कि धीरे धीरे इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो अब पहले हम लोग इतने पीछे थे, तो लेकिन अब जो है कि हमारा देश भी जो है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से और भी ज्यादा आगे बढ़ रहा है, ताकि हमारे देश की भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। ठीक है, तो ये है। उसके बाद निरंतरता के आधार पर ठीक है, पुराने तथा नए रास्तों में सामंजस्य उत्पन्न कर राष्ट्रीय हितों जैसे एकता, सांप्रदायिक सौहार्द जैसे तत्वों को प्रस्तुत कर जनसंचार माध्यम अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं। निरंतरता का मतलब जो चला आ रहा है और आगे से जो चल रहा है उसके साथ हम मिलजुल करके काम कर रहे हैं। जैसे कि जो हमारा जो कल्चर है उस चीज को तो हम नहीं भूलेंगे, लेकिन हम इंडियन के साथ अपना ट्रेडिशनल जो होता है लुक, वही वाला काम है कि इंडियन के साथ साथ हमारे अंदर का जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको लेकर के हम अपने देश का विकास कर रहे हैं। ठीक है, इससे जो है कि जो हमारे राष्ट्रीय हित की जो एकता है, सांप्रदायिकता है, सौहार्दपूर्ण है, ये चीज हमारे अंदर प्रस्तुत की जा रही है और हम जनसंचार माध्यम अपनी उपयोगिता को इस चीज के लेकर के सिद्ध कर रहा है। ठीक है, हमारा जन जन तक एक अच्छे देश के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। देश विदेश के लोगों तक हमारे अंदर का जो भी इस हमारे देश में भी बहुत अच्छी वेशभूषा और जो है कि कलाकृतियां है, संस्कृति है, जो है कि कलाकृति है। तो इससे जो है कि हम अपने देश की जो भी अद्भुत संरचनाएं हैं वो अपने मतलब कि विदेशियों तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि देखो अभी क्या होता है कि जो हाथ से बना हुआ पेंटिंग होता है, वो सब चीज जो है कि विदेशी लोगों को मतलब बना करके उन तक इंटरनेट के माध्यम से जो है कि उस सब चीज को बेचना, जिससे कि हमारे देश की जो भी कलाकृतियां हैं, मतलब कि जो भी अच्छी चीजें हैं वो विदेशों तक पहुंच रही है, और जिससे हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है और भी ज्यादा अच्छी हो रही, इस चीज का मांग हो रहा है। तो हमारे राष्ट्र की उपयोगिता बढ़ रही है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था जो कि आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम पे, आप भी अपडेटेड रहो। और कमेंट करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं भी मोटिवेट हूँ आगे के और वीडियोस अच्छे बनाने के लिए। और लाइक करो, ठीक है। तो आज हम जो है कि आज यहीं तक पढ़ेंगे, कल फिर से एक क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। ये है 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो कल इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मतलब कि जनसंचार की क्या हमारे लाइफ में क्या क्या उपयोगिता कहाँ कहाँ पर है, मतलब कि हर एक जगह ही है, और उसी सब पॉइंट को आपको बना करके लिख देना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। चलिए टेक केयर, बाय बाय।